हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। और आप सब तैयारी कर रहे हैं केवीएस पीआरटी के इंटरव्यू के लिए। अक्सर जो एस्पिरेंट्स पीआरटी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उनका कुछ क्वेश्चन होता है कि जो डेमो पार्ट है हमारा इंटरव्यू के लिए, हम उसके लिए हर एक सब्जेक्ट से कितने कितने टॉपिक रेडी करें। सो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि हम हर एक सब्जेक्ट से, हर एक क्लास से कितने कितने टॉपिक्स रेडी करें। सो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। आपके पास 5 क्लासेज हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और सब्जेक्ट्स आपके पास है फर्स्ट में हिंदी, इंग्लिश और मैथ। एंड थर्ड क्लास से एक सब्जेक्ट और जुड़ जाता है जिसको हम कहते हैं ईवीएस। सो एस्पिरेंट्स, जब बीएड और बीटीसी का जो डिसीजन कोड का नहीं आया था तब मैं भी पीआरटी डेमो टीचिंग या इंटरव्यू के लिए एलिजिबल था और मैं भी उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। सो मैंने जो स्ट्रेटेजी अपने लिए बनाई थी वही स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा। सो आइए शुरू करते हैं वीडियो में। टॉपिक्स को लेकर कितने टॉपिक्स हमें चूज करने हैं। सो जैसे फर्स्ट क्लास में हिंदी है तो आप हिंदी से एक टॉपिक चूज कर लेंगे, वन टॉपिक आप चूज कर लेंगे इंग्लिश से, वन मैथ से। सेम गोज विद सेकंड क्लास, आप एक एक टॉपिक चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर थर्ड क्लास में स्टार्ट हो जाता है ईवीएस, वन टॉपिक यहाँ से, वन यहाँ से, वन ही यहाँ से, ईवीएस में भी वन। तो आप हर क्लास में हर सब्जेक्ट से एक एक टॉपिक मिनिमम एक एक टॉपिक आप चूज करेंगे। तो अगर मैं इसको काउंट करूं तो ये टोटल टॉपिक बनते हैं 18, जिसमें 5 पोयम हिंदी की, 5 पोम इंग्लिश, 5 टॉपिक बनते हैं, 5 टॉपिक्स बनते हैं मैथ के, और 3 टॉपिक बनते हैं ईवीएस के। आप यहां देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि 18 टॉपिक्स कैसे रेडी करें हम, बट अगर आपके पास समय है तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है किसी केस में कि वो बुक उठा के आपको बोल दें कि इस बुक को उठाइए और इस बुक में से कोई भी एक टॉपिक चूज करिए और आप पढ़ाइए। अगर आपने एक भी टॉपिक उस बुक से रेडी नहीं किया है तो आप वहां फंस जाएंगे। तो इसलिए एटलीस्ट है, मिनिमम आपको 18 टॉपिक्स रेडी करने ही हैं, क्योंकि इतने तो आपको करना ही है। लेकिन मैथ में और ईवीएस में तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऐसा हो सकता है कि इसमें कोई टॉपिक वो अपने अकॉर्डिंग चूज करके आपको बोल दें कि आप एच से पढ़ाइए, आप एल से पढ़ाइए। ईवीएस का कोई टॉपिक बोल सकते हैं, आप आस पास की चीजें कैसे बताएंगे बच्चों को वो बताइए। मतलब ईवीएस और मैथमेटिक्स में, मैथ और ईवीएस में, मैथ्स एंड ईवीएस, इसमें जरूरी नहीं कि आपका केवल 5 टॉपिक और 3 टॉपिक तैयार करके काम चल जाए। इसमें तो आपको पूरी चीजें पढ़नी है अच्छे से, कि आप कोई भी टॉपिक को अच्छे से कैसे एक्सप्लेन कर पाए। तो आप एक स्टोरी, इसके रिलेटेड आप एक स्टोरी बनाएंगे ईवीएस में, जिस स्टोरी के कारण आप ईवीएस का हर एक टॉपिक बता पाएंगे। उस स्टोरी में ईवीएस का हर एक टॉपिक कवर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को स्टोरी के माध्यम से पढ़ाया जाता है, प्राइमरी के बच्चों को, क्योंकि उनको स्टोरी अच्छे से समझ में आती है। तो इसलिए आप एक ऐसी स्टोरी रेडी करेंगे अपने लिए, यूनिक स्टोरी, जिसमें आप ईवीएस के हर एक टॉपिक को कवर कर पाए। मैथ के लिए जितना हो सकता है आप हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि आपको आता, क्योंकि वो आपसे भी पूछ सकते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। आपको खुद ही नहीं पता फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कैसे उनको पढ़ाएंगे। सिचुएशन दे सकते हैं वो कि ये बोतल है, इसमें फ्रैक्शन पढ़ाइए, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। एक बॉल दे देंगे आपको कि बॉल से फ्रैक्शन पढ़ाइए, कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को। तो इस तरह से मैथ के और ईवीएस के जो टॉपिक्स हैं उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इतना तो एटलीस्ट करना है। और इतना करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका इसी में से टॉपिक्स आपको मिल जाए। 2 चीजें डिपेंड करती हैं, या तो वो टॉपिक बोल सकते हैं कि जो आपने रेडी किया वो आप पढ़ाइए, लेकिन कभी कभी बुक्स वहां अवेलेबल होती हैं और वो बोल देते हैं कि इस बुक को उठाइए और इस बुक में से कोई भी एक टॉपिक आप पढ़ाइए। और ऐसा भी हो सकता है कि वो टॉपिक खुद आपको दें। तो आपको हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। सो जो एस्पिरेंट्स
रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो इस समय अपना नुकसान कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 118 मार्क्स 120 मार्क्स बन रहे हैं तो आप इंटरव्यू को लेकर सीरियस हो जाइए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 115 बन रहे हैं तो आप तैयारी में लग जाइए। और जो एस्पिरेंट्स एससी कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 114 तक बन रहे हैं तो आप भी अपनी तैयारी के लिए जो तैयारी है उसको बूस्ट कर दें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि केवल आपको 10 से 15 दिन मिले, और अगर ऐसा हुआ तो आप बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पाएंगे इंटरव्यू की। तो इसलिए सीरियस होकर इंटरव्यू की तैयारी करिए। 18 टॉपिक्स एकदम से तैयार नहीं होंगे, तो इसलिए अभी से तैयारी में लग जाइए। इस चैनल पर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 8 वीडियोस बनाई हैं, आप उनसे देख सकते हैं कि मैंने कैसे डेमो टीचिंग की है। आप और यूट्यूब पर देख सकते हैं, पूरा एक यूट्यूब पर सर्च, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, गूगल पर भी हर एक चैप्टर का लेसन प्लान अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लेसन प्लान कैसे बनाना है हर एक चैप्टर का, तो वो भी आपको, उसके लिए भी आपको वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपको वहां लेसन प्लान लेकर नहीं जाना है, लेसन प्लान आपको खुद के लिए बनाना है, ताकि आप पढ़ाने से पहले उसको एक बार रिवाइज कर सकें। आप खुद अपने लिए ले आ सकते हैं। और रही बात, कोई आपको टूल ले जाना है, कोई आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कुछ ले जाना है, तो इतना छोटा वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हो वो आपके बैग में आ जाए। टीचिंग एड ले जाना है तो इतना टीचिंग एड इतना छोटा हो वो आपके बैग में आ जाए। सो उम्मीद करता हूं कि आपको जो डाउट है टॉपिक्स का, टोटल 18 टॉपिक्स हैं, हर एक बुक से, हर एक चैप्टर से, हर एक बुक से, हर एक क्लास से एक एक टॉपिक मैंने लिया। मिनिमम आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बोल सकते हैं 5th क्लास से कोई कविता पढ़ाइए, 4th क्लास से कोई कविता पढ़ाइए, 3rd क्लास की, 2nd क्लास की, 1st क्लास की। अगर आपको याद ही नहीं होगी कोई कविता तो आप कैसे वहां पर उसको जस्टिफाई करेंगे? वो आपके माइनस मार्क, वहां पर आपके मार्क्स कट जाएंगे। अगर आप कविता सुना देंगे, भले ही आप एक्सप्लेन ना कर पाए, लेकिन अगर वो वो खुद ही सुन लें, अगर वो डेमो भी नहीं लेते हैं और आपसे बोल देते हैं कि कविता सुनाइए, आपको याद ही नहीं होगी, तो आप कैसे उस समय उसको जस्टिफाई करेंगे? तो इसलिए जितना हो सकता है अपने समय को यूटिलाइज करिए। ये समय रिजल्ट का मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरा खुद टीजीटी का रिजल्ट नहीं आया है 4 महीने से। मैं भी इंटरव्यू देकर बैठा हूँ घर पर, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरा रिजल्ट आए, लेकिन हमें पेशेंस रखना है, इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। सो इसलिए अपना टाइम वेस्ट ना करें। आपकी तैयारी, आपका ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूबल है, तो इसलिए जितना हो सकता है आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें। सो उम्मीद करता हूं मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। डेमो टीचिंग के लिए नीचे वीडियोस डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। इंटरव्यू के रिलेटेड और भी वीडियो नीचे पड़ी है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। सो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो देखिए, तो उसके आपका धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी। सो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद।